नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में ही 24 फरवरी को मार्गी होंगे। मार्गी अवस्था में 3 अप्रैल को कर्क राशि में आएंगे और 7 जून को कर्क से सिंह में चले जाएंगे। इस तरह लगभग 6 माह तक मंगल कर्क और मिथुन में ही गोचर करेंगे। अब यहाँ पर कई बातें हैं जो आपको ध्यान से समझना है। कोई पाप ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल बहुत ही अच्छा फल देंगे, उच्च के समान फल देंगे। इसके बाद जब बुध की राशि में वक्री होंगे तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे और गुरु के माध्यम से फल देंगे तो ही शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 20 अक्टूबर 2024 से पिछले 57 दिनों से नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, आपका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होगी मंगल के इस गोचर काल में। और इसके बाद बुध की राशि मिथुन में रहेंगे 24 फरवरी तक और इसके बाद 3 अप्रैल तक मार्गी, तो मिथुन का भी फल प्रदान करेंगे। अब वृश्चिक राशि के लिए तो मंगल राशि के स्वामी ही हैं, इसलिए वृश्चिक राशि को तो सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, उनके लिए तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। हाँ, जिन राशियों के लिए मंगल अकारक हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। तो आइए समझते हैं कि वक्री मंगल का नीच राशि में गोचर करने का वृश्चिक राशि के जातकों को क्या क्या फल प्राप्त होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है। यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर से नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर को वक्री हो चुके हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री होता है तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। तो अब मंगल आपको 9वें भाव में उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में किसी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो मंगल 8वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे और मंगल का चेष्टा बल 9वें भाव और 8वें भाव पर होगा। 21 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 8वें भाव में आ जाएंगे वक्री अवस्था में और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि 7वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे।
यहाँ पर 24 फरवरी तक रहेंगे मंगल वक्री अवस्था में और फिर मार्गी हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव और लग्न के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पंचम में है और राहु से मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो राहु भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। मंगल यहाँ पर जब 8वें भाव में गोचर करेंगे 21 जनवरी को, तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे, तो गुरु के माध्यम से फल देंगे, यानी 7वें भाव का फल देंगे, धन के भाव का फल देंगे, पंचम भाव का फल देंगे और साथ ही साथ एकादश भाव, तीसरे भाव और लग्न का भी फल देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही है। अब आइए इसका प्रभाव क्या फल आपको मिलेगा। मंगल 20 अक्टूबर से आपके लग्न के स्वामी होकर के अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। जब लग्न का स्वामी नीच की राशि में गोचर करता है तो सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करता है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। लग्न का स्वामी नीच की राशि में गोचर करते हुए जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो 12वें भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है। आपके व्यक्तित्व का स्वामी ही जब नीच की राशि में गोचर करे तो क्या होगा? एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, दूसरे बिला वजह के खर्चे आपके बढ़ गए, तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। हो सकता है कि इस गोचर काल में कोई ऐसा कार्य जो आप कर सकते थे और वो कार्य आपको दिया गया, लेकिन आप उस कार्य को करने से पीछे हट गए क्योंकि आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ और उत्साह की कमी आ चुकी थी। आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं रह गई जिसके बल पर उस कार्य को आप पूरा कर पाते, और उस कार्य को पूरा कर न पाने के कारण आपका नुकसान हुआ। बहुत से जातकों का स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हुआ होगा कि हो सकता है अस्पताल में भर्ती होना पड़े। चूँकि मंगल छठे भाव के स्वामी थे, छठा भाव रोगों का होता है, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा। साथ ही साथ छठा भाव जो है लड़ाई झगड़ों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। हो सकता है किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा बढ़ा हो, कोर्ट कचहरी की नौबत आई हो। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में मंगल खराब रहे होंगे उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। छठा भाव लोन का होता है। आपने कोई कर्ज ले रखा था, इस गोचर काल में इन 57 दिनों में कर्ज देने वालों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया होगा। मन में बिला वजह की चिंता और एक डर बैठ गया होगा आपके अंदर। चूँकि राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, राहु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी। राहु अनजाना भय पैदा कर देते हैं। आपके राशि के स्वामी नीच की राशि में थे तो एक अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थिति भी, निराशा और हताशा की स्थिति भी आपके जीवन में बनी होगी। धन की प्राप्ति बाधित हुई, खर्चे बढ़ गए, धन का संचय नहीं हो पाया, स्वास्थ्य खराब हुआ, कार्यस्थल में समस्याएं आई, कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध एक नेगेटिव माहौल बना। तो ये सब समस्याएं मंगल के नीच के होने के कारण आपके जीवन में आई। अब मंगल
7 दिसंबर से वक्री हो चुके हैं। वक्री होने पर उच्च के समान फल देंगे। तो ये जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होने शुरू होंगी। पहला कार्य तो ये होगा कि भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा, मंगल उच्च के समान फल देंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। सेहत जब सही रहेगी, फालतू के खर्चे बचेंगे। आपके अंदर जो निराशा की भावना थी वो समाप्त होगी। नए उत्साह का संचार होगा, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आपको पहले से भी बड़ा कार्य अगर सौंपा जाएगा, पहले से भी कठिन कार्य, तो उसको आप स्वीकार करेंगे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं थी वो बाधाएं समाप्त होंगी। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। खास करके जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे और नहीं जा पाए थे, उनके लिए भी मंगल के वक्री होते ही विदेश जाने का योग बन जाएगा और विदेश आसानी से वो जा पाएंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। कोई पुराना कर्ज है उससे बाहर निकलने का मार्ग तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनि है। शनि निर्माण के कारक होते हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप भवन निर्माण के लिए लोन लेना चाहते थे, कोई व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेना चाहते थे, कोई प्लाट, कोई मकान खरीदने के लिए लोन लेना चाहते थे, लेकिन मंगल के नीच की राशि में गोचर करने के कारण आप वो लोन नहीं ले पाए। अब आपको उस तरह का लोन भी प्राप्त हो जाएगा। मंगल वक्री अवस्था में है तो एक भाव पीछे यानी 8वें भाव का भी फल दे रहे हैं। साथ ही साथ 21 जनवरी को मंगल जब राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ जाएंगे तो एक भाव पीछे यानी कि 7वें भाव का फल तो देंगे ही, साथ ही साथ मंगल विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर नीच की राशि में वक्री थे तो उच्च के समान फल दे रहे थे। 21 जनवरी के बाद जब 8वें भाव में आएंगे तो छठे भाव के स्वामी होकर 8वें में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो इस तरह से 24 फरवरी तक निरंतर मंगल आपके लिए शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब देखिए 8वें भाव का क्या फल मिलेगा। जब मंगल 8वें भाव में आएंगे तो मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। हालांकि वक्री अवस्था में भी 8वें भाव का फल दे रहे थे, तो ये समझिए कि मंगल 8वें भाव में और 9वें भाव में, दोनों भाव में गोचर कर रहे हैं। उस हिसाब से भी एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही थी। आपकी इनकम बढ़ना शुरू हुई और 21 जनवरी के बाद और तेज़ी के साथ आपकी इनकम में वृद्धि होगी। चूँकि मंगल गति के कारक होते हैं, कार्यों को बहुत तेज़ी से पूरा करना चाहते हैं, लाभ बहुत तेज़ी से प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से लाभ प्रदान भी करते हैं। तो आपकी इनकम में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होगी। और चूँकि 21 जनवरी को जब यहाँ अष्टम में आएंगे तो गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो धन भाव का भी फल देंगे। अब यहाँ पर धन भाव का फल तो देंगे ही, साथ ही साथ धन भाव पर दृष्टि भी है। तो आपकी कुंडली के इनकम के भाव और धन के भाव यानी बचत के भाव दोनों पर मंगल का नियंत्रण होगा। और मंगल आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहले तो उच्च के समान फल दिया, फिर विपरीत राजयोग बनाया। जब विपरीत राजयोग बनाया तो वो स्थिति आपके लिए और अच्छी हो गई, क्योंकि लाभ और धन दोनों पर मंगल का नियंत्रण। जब राशि के स्वामी का लाभ पर और धन पर यानी इनकम पर और बचत पर दोनों पर नियंत्रण हो जाता है तो इनकम भी बढ़ती है, सेविंग्स भी बढ़ती है, आपका निवेश भी बढ़ता है। 11वां भाव जो होता है ये आपके सोशल सर्किल को शो करता है। दूसरा भाव जो होता है ये आपके परिवार को शो करता है। पिछले 57 दिनों में मंगल के नीच की राशि में गोचर करने के कारण हो सकता है कि कुछ जातकों के उनके फ्रेंड सर्किल से, उनके मित्रों से संबंध खराब हुए हों। हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड से कुछ
मांग की हो, कुछ मांगा हो, अपने धन की मांग की हो अपनी समस्याओं को लेकर के, और उसने मना कर दिया हो सकता है कि आप अपने परिवार का कोई सहयोग आपने मांगा हो और आपको पैसा ना मिला हो। दोनों ही कारणों से या किसी और कारण से परिवार के साथ या मित्रों के साथ आपके संबंध खराब हुए थे, अब उन संबंधों में सुधार आएगा। आपके फ्रेंड सर्किल जो आपसे दूर हो गए थे वो फिर से एक बार आपके पास आएंगे। आपके परिवार के लोग एक बार फिर से आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए अब बहुत अच्छा फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में आपके वृद्धि होगी। संचार माध्यमों से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। सातवें भाव का फल देंगे। सातवां भाव जो है ये आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, और यहाँ पर देवगुरु बैठे हुए हैं वक्री होकर के, तो विवाह का भी योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। आपको इनकम बढ़ेगी, डेली इनकम बढ़ेगी, सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी। 21 जनवरी को मंगल जब अष्टम भाव में आएंगे तो आपका छठा भाव जो है ये पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल अष्टम में हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु वक्री हैं एक भाव पीछे का, तो गुरु भी छठे भाव का फल दे रहे हैं। शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर, तो छठे भाव पर शनि, मंगल और गुरु तीन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो छठे भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो छठे भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे, यानी कर्ज कोई है उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, चैलेंजेस का होता है, संघर्षों का होता है, और इसके स्वामी मंगल हैं जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो आपके जीवन में जो संघर्ष हैं, जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका अंत होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देवगुरु पंचम के स्वामी हैं और यहाँ पर वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं सप्तम में। पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा देते हैं। तो अगर आप रिलेशन में हैं तो डीप अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर नहीं है तो नए रिलेशन बनने का संभावना बनती है, और जो रिलेशन चल रहे हैं उनके मैरिज में कन्वर्ट होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि सातवें भाव के स्वामी शुक्र हैं, गुरु का गोचर है। शुक्र और गुरु दोनों अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह का योग बन रहा है। जो रिलेशन में नहीं भी हैं तो चूँकि परिवार के भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो परिवार के सदस्यों के सहयोग से आपके विवाह का योग बनेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। गुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और छठा भाव जो है ये नौकरी का होता है, तो शिक्षा का नौकरी से सीधा संबंध बन रहा है, तो छात्रों को अपना कैरियर बनाने में इस समय लाभ मिलेगा। तीसरी बात, छठा भाव कर्ज का होता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। चौथे भाव में शनि है जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। छठे भाव के स्वामी राजयोग बना रहे हैं, तो इस समय आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए व्हीकल लोन, होम लोन, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। छठा भाव प्रोफेशनल को, सर्विस सेक्टर को शो करता है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, खास करके जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से हैं, किसी भी तरह से मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का समय रहेगा ये। जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। खास साथ ही साथ जो लोग डिफेंस सेवाओं में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, इन सब क्षेत्रों में जो लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, DRDO में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा
21 जनवरी के बाद का समय। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दूं कि अष्टम में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अचानक से पैसा मिलेगा कहीं ऐसी जगह से जहां से आपने कल्पना भी ना की हो। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, वहाँ से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो इस तरह का धन इस गोचर काल में आपको प्राप्त होगा। तो 7 दिसंबर से 24 फरवरी के बीच का ये जो मंगल का गोचर है, ये आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। अब आपके राशि के स्वामी हैं, उच्च के समान फल दे रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अगर आप मंगल के उपाय करते रहेंगे तो और अधिक लाभ आपको इस गोचर काल में मिल सकता है। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।